इसके पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जो चल रहा था, पहले वीडियो बना था, तो वीडियो में थोड़ा डिफेक्ट आने की वजह से एक पार्ट 2 कर दिया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पार्ट 2 क्लास 6, 7, 8 के लिए एग्जाम्पल है। एक ही वाक्य को हम 6 रूपों में कैसे देख सकते हैं। जैसे आई शैल सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना गाऊंगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग, मैं एक गाना नहीं गाऊंगा। इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा आई शैल सिंग ए सॉन्ग, इसको हम लिख देंगे इंट्रोगेटिव। ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव। इसी प्रकार हाँ, तो इसको हम 6 रूपों में कैसे देख सकते हैं। पॉजिटिव हमारा आई शैल सिंग ए सॉन्ग, आई शैल नॉट सिंग ए सॉन्ग, शैल आई सिंग ए सॉन्ग, शैल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग, वाई शैल आई सिंग ए सॉन्ग, वाई शैल आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। 6 रूप में हो गया। इसी प्रकार किसी भी वाक्य को हम 6 रूपों में वर्णित कर सकते हैं। अर्थात जैसा कि पहले बताया गया है कि सहायक क्रिया को पहले कर देने से वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता है। जैसे इसमें देखा जा सकता है, सहायक क्रिया शैल और विल का प्रयोग हुआ। एक वाक्य हम और देंगे विल का, उसका भी 6 रूपों में आपको दिखाएंगे, तो आप देखिए और पढ़िए। He will run a race, तो पॉजिटिव हो गया। सिंपल या सिंपल, निगेटिव जा रहा है he will not रन ए रेस, निगेटिव हो गया। क्योंकि नॉट जुड़ गया। विल ही नॉट रन ए रेस, इंट्रोगेटिव हो गया। Will he run a race? Will he not run a race? Where he will run a race.
where he will run a race. Where will he run? Where will he not race? ये 6 रूप में 1 2 3 4 5 6. He will run a race. Will he not run a race? Will he? He will run a race. He will not run a race. Will he not run a race? Will he run a race? सात रूप में 7 हो गया या 2 लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 सात रूप में. He will run a race. He will not run a race. Will he not run a race? Will he run a race? He will not. Will he not run a race? Where will he run a race? Where will he not run a race? तो किसी भी वाक्य को हम 6-7 रूपों में इस प्रकार से देख सकते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव के रूप में. इस प्रकार से हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है. किसी भी वाक्य को हम ऐसे ही कर सकते हैं. तीसरा उदाहरण देते हैं. She will cook food. दूसरा एक सिंपल हुआ. Will she cook food? इंट्रोगेटिव हुआ. She will not cook food.
शी विल कुक फूड, विल शी कुक फूड, शी विल नॉट कुक फूड। ये सिंपल हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, निगेटिव हुआ। इसके बाद दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव जो हुआ, इंट्रोगेटिव। ये भी इंट्रोगेटिव हुआ। बात ये है, जब हिंदी के वाक्यों में क्या पहले आए, क्या वह खाना बनाएगी, तो वह विल सी कुक फूड, विल सी कुक फूड। क्या वह खाना बनाए, विल सी नॉट कुक फूड, सी विल नॉट कुक फूड। अब वह कैसे खाना बनाएगी, हाउ विल सी कुक फूड, वह कैसे खाना नहीं बनाएगी, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों हो गए। इस प्रकार से किसी भी वाक्य को हम 6-7 रूपों में आराम से देख सकते हैं। हमारी सहायक क्रिया विल और शैल होगी। एक वचनकर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होगा। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउन को भी लेते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है, सेकंड में यू आता है, थर्ड में ही सी इट आता है, ही सी इट दे आता है। बस इन्हीं कर्ताओं के आधार पर एक वचन और बहुवचन कर्ताओं का निर्धारण करके हम वाक्य को ट्रांसलेट कर लेते हैं और हमारा इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम आपको कल बताएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो जाने के बाद परफेक्ट आएगा। परफेक्ट आने के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस बताया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान से अगर टेंस पढ़ेंगे तो इंग्लिश भाषा को समझने में बहुत बड़ी आसानी नज़र आएगी और आप लोग आराम से पढ़ पाओगे। अब रही बात, इसमें कुछ माइन्यूटनेस या बारीकियां हैं। जो बारीकियां थी उसको तो मैंने डिक्लेयर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। इसके अलावा और जो बारीकियां हैं उसको भी एक्सपोज कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन अभी इतना आप लोग जानिए। सी विल नॉट, यहाँ पर एक और वाक्य हो जाएगा। ये रहा निगेटिव, सिंपल का निगेटिव। शी विल सी कुक फूड, विल सी नॉट कुक फूड। इसमें लेकिन इंट्रोगेशन मार्क मस्ट है, नहीं बोलना है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। इस प्रकार हमारा वीडियो समाप्त होता है।
आप लोग सतर्कता से पढ़िएगा। एक बार फिर हम रिवाइज कर देते हैं। रिवाइज करने में प्रेजेंट में डज या डू का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ताओं के साथ डज, बहुवचनकर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एक वाक्य को 6 रूपों में देख करके उससे हमारा प्रैक्टिस या अभ्यास बन जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ सहायक क्रिया के रूप में सभी कर्ताओं के साथ डिड का प्रयोग करते हैं, वो और इजी है। और बहुवचनकर्ताओं के साथ भी, एक वचनकर्ताओं के साथ भी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल या विल का प्रयोग करते हैं। आई वी और कहीं कहीं यू के साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं, लेकिन विशेष करके ऐसा ही पाया जाता है कि यू विल, यू शैल भी होता है, लेकिन जब वो बहुवचन के रूप में दिखाया जाता है तो यू के साथ दोनों का प्रयोग होता है, शैल और विल का। ही सी इट दे के साथ, एक थर्ड पर्सन में है, इनके साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है। और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों टेंस में आप लोगों को मैंने डिक्टेट कर दिया है, पढ़ा दिया है। बहुत इजी है। किताब से भी, ऐसे भी वोकल, वर्बल और प्रैक्टिकली और रीडिंगली आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बच्चों, मैंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को डिक्टेट कर दिया, आप लोग ध्यान से पढ़िए।